टॉप 10 स्टॉक्स ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री, उसमें से कुछ स्टॉक तो अभी 40% डाउन पे भी चल रहे हैं। डिफेंस स्टॉक्स ने अभी रिसेंटली बहुत अच्छी रैली दिखाई थी। रीजन बिहाइंड इट, वर्ल्ड के अंदर जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, जो लड़ाई चल रही है, कभी यूएस वेनेजुएला हो रहा है, कभी ईरान इजराइल हो रहा है, कभी यूएस किससे लड़ रहा है, कभी कौन किससे लड़ रहा है, तो सारी कंट्रीज, जितनी भी कंट्री है वर्ल्ड में, सबको रियलाइज हो गया कि हर कंट्री को अपनी डिफेंस की कैपेबिलिटी बिल्कुल टॉप लेवल पे इंक्रीज करके रखनी पड़ेगी। पता नहीं कब कौन सी कंट्री आके अटैक करते हैं। तो इस वजह से इवन इंडिया भी अपनी डिफेंस की कैपेबिलिटी को बहुत अच्छा इंक्रीज कर रहा है। जो भी इंडिया गवर्नमेंट है वो डिफेंस सेक्टर को बहुत अच्छा खासा पुश दे रही है, अच्छे खासे इंसेंटिव भी दे रही है, खर्चा भी अच्छा खासा कर रही है। इसलिए इंडिया की जो भी डोमेस्टिक कंपनी है उनके लिए अभी बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया की जितनी भी डिफेंस कंपनीज है उनमें को दो तरह की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। पहली, गवर्नमेंट से उनको बहुत अच्छे खासे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। इंडिया गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूं। इंडिया गवर्नमेंट ही उसको डोमेस्टिक ऑर्डर बहुत सारे दे रही है कि उनको जैसे मिसाइल्स चाहिए, ड्रोन चाहिए, टैंकर्स चाहिए, ये सब इंडिया गवर्नमेंट से अच्छे खासे ऑर्डर मिल रहे हैं अपने डिफेंस की कंपनीज को। दूसरा, केवल अपन डोमेस्टिक सप्लाई नहीं कर रहे, अब इंडिया की डिफेंस कंपनी एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छे लेवल पे कर रही है। तो इवन अभी इंडिया, पहले एक टाइम आता जब अपन इंडिया डिफेंस के इक्विपमेंट बहुत अच्छे लेवल पे इंपोर्ट करते थे, अभी अपन अच्छे खासे एक्सपोर्ट पे उतर चुके हैं। अपने पास इतना डिफेंस की कैपेबिलिटी अपनी कंपनीज के पास है। तो चलिए आइए जानते हैं क्या अपॉर्चुनिटी है, कौन कौन से टॉप 10 स्टॉक्स है, ये अपन को डिटेल के अंदर जानते हैं। पर अगर उसके पहले आपने वीडियो लाइक नहीं करी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन पे ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आई होप आपने लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर दिया होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डिफेंस सेक्टर को इतना पुश क्यों मिल रहा है। देखो, पहले मैंने बोला था गवर्नमेंट बहुत ज्यादा चीजें इंपोर्ट करती थी, अब गवर्नमेंट ने कर दिया कि हमको इंडिया के अंदर ही सारी चीजें बनानी है, आत्मनिर्भर भारत हमको करना है। तो इसीलिए गवर्नमेंट अभी अच्छा खासा बजट इंडिया के अंदर ही लगा रही है, मतलब इंडिया के अंदर ही एक्सपेंडिचर पे लगा रही है कि इंडिया की कंपनी ही ये चीजें प्रोड्यूस करके गवर्नमेंट को सप्लाई करे। इवन जो भी अपना यूनियन बजट अनाउंस होता है, रिसेंटली अनाउंस भी हुआ था, अप्रोक्सीमेटली 13% ऑफ टोटल यूनियन बजट इंडिया इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर पे ही खर्च करता है। जैसे रिसेंटली 7.85 लाख करोड़ का बजट गवर्नमेंट ने अनाउंस करा था डिफेंस पे, और अपना एक्सपोर्ट भी मैंने कहा डिफेंस का 62% से अप हो चुका है। पर इन खर्चों के बाद भी, मतलब इतना एक्सपेंडिचर के बाद भी, अभी भी बहुत बड़ा अपने को गैप है जो अपन ब्रिज कर सकते हैं। रीजन बिहाइंड इट, इंडिया की जो आर्मी है अभी वर्ल्ड के अंदर आपको पता है थर्ड लार्जेस्ट आर्मी है, फिर भी अपना खर्चा कितना है डिफेंस पे, 87 बिलियन। सुनने में अच्छा लगता है, पर जो वर्ल्ड की 1 और 2 टॉप 2 है, अपन थर्ड पे है तो टॉप 2 जैसे यूएस, 1 ट्रिलियन यूएसडी का खर्चा, 1 ट्रिलियन आपका होता है, 87 बिलियन का होता है, 1 ट्रिलियन का खर्चा है। चाइना 300 बिलियन का खर्चा करती है अपने डिफेंस पे। तो अगर अपन देखें, अपन थर्ड वर्ल्ड की लार्जेस्ट मिलिट्री, फिर भी अपना खर्चा अभी बाकी से कम है। तो अभी अच्छा खासा गैप है जो गवर्नमेंट अभी खर्चा ज्यादा बढ़ा के इसको गैप ब्रिज कर सकती है। अब उसके बाद इवन जो मार्केट सेंटीमेंट है, लाइक मैं गोल्डमैन सैक की बात करूं, गोल्डमैन सैक जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है, मतलब उसने भी एस्टिमेट करा है कि ये जो डिफेंस सेक्टर की कंपनी, उसमें 32% की एनुअल अर्निंग ग्रोथ होने वाली है। तो ये बहुत बड़ी ग्रोथ होती है हर किसी भी सेक्टर के अंदर। तो इस वजह से मतलब डिफेंस के लिए अभी भी सेंटीमेंट पॉजिटिव है, क्योंकि जो वर्ल्ड की इकोनॉमी चल रही है। पर अब देखो, डिफेंस कंपनी भी बहुत अलग अलग तरह की होती है। अब जैसे आपको मैं अलग अलग कंपनी बताता हूँ डिफेंस में जो डील करती है, वो जानना जरूरी है, ताकि देखो, वैसे मेरी तरफ से कोई बैसल एडवाइस नहीं, पर आप जब कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से सेक्टर है, किसमें ग्रोथ की ज्यादा चांसेस है। जैसे अब डिफेंस का अगर अपन नाम लेते हैं, डिफेंस में बहुत सारे तरह के इक्विपमेंट होते हैं। कुछ कंपनी एरोस्पेस में डील करती है, जो फाइटर जेट हेलीकॉप्टर होते हैं। कुछ कंपनी डिफेंस के इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है, कुछ कंपनी डिफेंस के लिए ड्रोन बनाती है। तो अभी जो हाईएस्ट ग्रोइंग सेक्टर चल रहा है एक तरीके से, वैसे सब अच्छे चल रहे हैं, सबकी जरूरत है, पर ड्रोन अभी बहुत ज्यादा हाई लेवल पे चल रहा है, ड्रोन की डिमांड बहुत ज्यादा है। रीजन बिहाइंड इट, जितनी भी कंट्रीज आजकल ड्रोन के बलबूते पे लड़ रही है, 5 मिलियन यूएसडी 5 मिलियन यूएसडी की कोई मिसाइल आएगी, उसको 500 यूएसडी का ड्रोन भी डिस्ट्रॉय कर सकता है आजकल। तो इसीलिए ड्रोन पे अभी सब कंट्रीज की बहुत ज्यादा अच्छी तरह से नजर है कि अपन हाई हाई टेक्नोलॉजी के ड्रोन ज्यादा कंपनीज कंट्रीज खरीदने पे लगी हुई है। उसके बाद जो नेवी को चाहिए होता है वो शिप कम, मतलब शिप चाहिए होता है जो लड़ने के लिए। तो इन सब पे अपन को ध्यान देना है। और जो भी सबसे मेन एरिया चल रहा है वो चल रहा है ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम की। कभी भी ड्रोन आता है तो अपन को उस ड्रोन को, मिसाइल को अपन को डिस्ट्रॉय करना होता है। फिर हालांकि अपन आगे पूरी बातें डिटेल के अंदर करेंगे। आइए जानते हैं कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इनके अंदर डील करती है। बट हाँ, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, एंड दोज शेयर्स विल बी जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल पर्पज, दोज विल नॉट बी एनी बाय और सेल एडवाइस। कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, मैं केवल एग्जाम्पल पर्पज से आपको बता रहा हूँ। चलो आइए शुरू करते हैं। तो अपन सेक्टर वाइज देखेंगे, जैसे एरोस्पेस में कौन कौन सी कंपनी डील करती है, इलेक्ट्रॉनिक में कौन सी कंपनी डील करती है, ड्रोन में कौन सी कंपनी डील करती है, शिप बिल्डिंग में कौन सी कंपनी डील करती है। अपन सब ऐसे सेक्टर वाइज अपन एक एक करके देखेंगे।
तो आइए सबसे पहले अपन शुरू करते हैं एरोस्पेस के अंदर कौन सी कंपनी काम करती है, जो डिफेंस के एरोस्पेस। तो एरोस्पेस की जब भी बात होती है, एक दो आपको स्टार्टिंग की टॉप कंपनीज तो आपको पता ही होगी, जैसे HAL हो गया, ये कुछ टॉप कंपनी आपको पता है। पर मैं कुछ आपको आगे हिडन कंपनीज भी बताऊंगा, जिन कंपनीज का जनरली अभी तक आपने नाम नहीं सुना है, वो बहुत ही हिडन प्रॉक्सी तरीके से डिफेंस में काम कर रही है। तो वीडियो आप याद रख के पूरी देखना। तो चलिए, एंड आई होप आपने वीडियो लाइक कर दी होगी और चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए, लाइक सब्सक्राइब के बाद अपन आगे चलते हैं। तो पहली कंपनी अपनी एरोस्पेस के अंदर HAL, जिसको आपको सबको पता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ये कंपनी का काम क्या आप सबको लोगों को पता होगा, ये एरोस्पेस जितने भी फाइटर जेट चाहिए होते हैं अपनी इंडियन आर्मी को, या हेलीकॉप्टर चाहिए होते हैं, तो यही बना के देती है। तो फाइटर जेट के अंदर आप मान के चलो ये मोनोपोली है, सबसे बड़ी कंपनी है। गवर्नमेंट का PSU, तो जितने भी बड़े ऑर्डर मिलते हैं इनको फाइटर जेट वगैरह आर्मी की तरफ से इसी को मिलते हैं। केवल अभी तक ये कंट्री के अंदर सबसे बड़ी कंपनी है, मतलब अकेली कंपनी जो इंडियन आर्मी को फाइटर जेट देती है। जैसे आपने नाम सुना होगा फाइटर जेट का तेजस, हेलीकॉप्टर का प्रचंड, ये सब यही सप्लाई करती है। कंपनी के फंडामेंटल अगर आप देखोगे तो 23% इसका रिटर्न ऑन इक्विटी चल रहा है, अच्छा चल रहा है। डेट इक्विटी जीरो, कंपनी में फिर भी बिल्कुल डेट नहीं है। कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड है मार्केट के पी के कंपेरिजन में। मार्केट पी 37 चलता है, मतलब इंडस्ट्री का, इसका 34 चल रहा है। अपन इसकी ऑर्डर बुक वैल्यू की बात करें कि कितना ऑर्डर इसके पास अभी तक पड़ा हुआ है, तो 2.5 लाख करोड़ का इसके पास ऑर्डर पड़ा हुआ है, जहां पे इसके एग्जिस्टिंग सेल 33,000 करोड़ की है। मतलब इसके पास जितनी सेल है उसके 7 गुना तो इसका ऑर्डर पड़ा है, आगे के 7-8 साल तो इसके ऐसे ही सिक्योर है। तो एक तरह से मोनोपोली है। इवन इसके अंदर अभी ये ड्रोन्स के अंदर भी उतर आई है, अभी ये आप मैं साथ में बताता रहूंगा। ये कॉम्प्लेक्स ड्रोन, जितनी भी हाई एडवांस टेक्नोलॉजी के ड्रोन होते हैं, ये वो बना रही है। ये जो नॉर्मल ड्रोन होते हैं चीप वाले जो सब बनाते हैं, वो नहीं बना रही है। इवन ये एक बना रही है मदरशिप करके ड्रोन। मदरशिप मतलब कि एक अकेला बंदा बहुत सारे ड्रोन्स को अकेला कंट्रोल कर पाएगा, ये उस प्रोजेक्ट पे भी काम कर रही है। तो ये ड्रोन सेक्टर में भी अच्छे खासे कॉम्प्लेक्स एडवांस टेक्नोलॉजी में उतर चुकी है, और बाकी में तो ये मोनोपोली है ही। बट अभी एक दो न्यूज आपने सुनी होगी रिसेंटली कि देखो HAL के साथ एक दो चीजें बुरी चल रही है कि इसके ऑर्डर एग्जीक्यूट टाइम पे नहीं हो पा रहे हैं। तो एक रिस्क आपको ध्यान, देखो मैं केवल अच्छी चीजें नहीं बताऊंगा, कंपनी का कोई नेगेटिव फैक्टर है तो मैं वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये जो एजुकेशन पर्पस में बता रहा हूँ। तो अब इसके अंदर की एग्जीक्यूशन डिले बहुत ज्यादा हो रहा है कि कंपनी के पास ऑर्डर्स इतने सारे हो गए, तो ये एग्जीक्यूट टाइम पे नहीं कर पा रही है, इसलिए इंडियन आर्मी के साथ इसके कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो ये रिस्क भी आप एक बार कंसीडर कर लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी आती है जो डिफेंस एरोस्पेस में डील करती है, हालांकि वो पूरा डिफेंस एरोस्पेस की नहीं है, जैसे डाटा पैटर्न आपको पता होगा, ये एक प्राइवेट प्लेयर है। ये इसका काम क्या है, ये डिफेंस एरोस्पेस के इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है। हालांकि ये डिफेंस एरोस्पेस के फाइटर जेट वगैरह खुद से नहीं बनाती, अब हर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह तो चाहिए होते हैं। लाइक अगर आपको कोई भी डिफेंस का, लाइक एग्जाम्पल के लिए अगर अपन कोई भी फाइटर जेट बना रहे, तो फाइटर जेट के अंदर रेडार लगता है, कम्युनिकेशन का सिस्टम लगता है कि वो कम्युनिकेट कैसे करेगा, कहीं पे भी मिसाइल टारगेट करनी तो कैसे करेगा, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स लगती है। तो ये वो बनाता है। तो ये ब्रेन एंड नर्व सप्लाई करता है सारे डिफेंस इक्विपमेंट के, लाइक रेडार की रेडार सप्लाई करता है, जो जैमर होते हैं जेमर सप्लाई करता है, मिसाइल कैसे टारगेट होगी ये सब करता है। तो ये प्राइवेट कंपनी, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% चल रहा है, डेट टू इक्विटी जीरो चल रहा है, मतलब ये भी डेट फ्री कंपनी, अच्छी बात है। पर इसका जो पी रेशियो ये हाईली ओवरवैल्यूड चल रही है, इंडस्ट्री का पी रेशियो 51 चलता है, इसका 95 चल रहा है। ऑर्डर बुक वैल्यू की बात करें तो इसके पास 18 करोड़ के भी ऑलरेडी ऑर्डर पड़े हुए, और जो उसकी सेल है वो 755 करोड़ की, मतलब कंपनी के लगभग 2 साल की सेल अभी तक सिक्योर है, इतने ऑर्डर इसके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। इस कंपनी के अंदर अच्छी फैक्टर ये चीज चल रही है कि ये कंपनी पूरा वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के काम यही करती है। जो भी सिस्टम बनाती है, कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, उसको स्टार्टिंग से डिजाइन भी यही करती है और एंड तक फाइनल मैन्युफैक्चर भी यही करती है, कि ये चीजें बाकी लोगों से प्रोकर नहीं करती कि कोई दूसरे लोगों से बना रही है, नहीं, सब चीजें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यही करती है। इवन ये जो इक्विपमेंट सप्लाई करती है, ये HAL को भी ये इक्विपमेंट सप्लाई करती है, DRDO को भी सप्लाई करती है, इवन इसरो जैसी कंपनी, इसरो को भी ये इक्विपमेंट सप्लाई करती है। अभी जो इंडिया रिसेंटली राफेल बनाने की सोच रहा है, इंडिया के अंदर राफेल, तो वो राफेल का भी सबसे बड़ा बेनिफिट इसको मिलने वाला है। अब अपन उसके बाद मैक्स कंपनी की बात करते हैं, BEL, जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करती है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी में पहले डिफेंस के लिए आपने सुना होगा, सबसे फेमस कंपनी है BEL। सेम इसका भी काम क्या है, डिफेंस की इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाती है। अब जैसे ये बड़े लेवल पे बनाती है, जो डाटा पैटर्न बात करा था, डाटा पैटर्न डिफेंस के बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक के छोटे छोटे सिस्टम बनाती है। पर ये BEL लगभग बड़े बड़े जितने भी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक के सिस्टम ये बनाती है, पूरा रेडार, कम्युनिकेशन सिस्टम, मिसाइल्स को जो इलेक्ट्रॉनिक चाहिए होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चाहिए होता है। इवन कहीं पे आपने देखा होगा मूवी वगैरह के अंदर, कहीं पे भी मिसाइल छोड़ते हैं तो एक टारगेट फिक्स होता है कि इस टारगेट पे जाके हिट करना है। तो ये सब कौन करता है, ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यही सप्लाई करती है। तो आजकल डिफेंस का कोई सा भी इक्विपमेंट हो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक तो लगेगी ही लगेगी। रिटर्न ऑन इक्विटी 26% चल रहा है, डेट टू इक्विटी जीरो, डेट कंपनी में है नहीं। पी रेशियो भी ओके ओके चल रहा है, इंडस्ट्री का 47, इसका 52, डिसेंट चल रहा है। ऑर्डर बुक वैल्यू इसके पास 74,000 करोड़ की पड़ी है, इसकी एग्जिस्टिंग सेल 24,000 करोड़ की है, मतलब इसके पास 3 टाइम्स ऑर्डर ऑलरेडी, सेल्स के 3 टाइम ऑर्डर इसके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अभी इसमें
इसमें एक्सपोर्ट पुश बहुत ज्यादा चल रहा है, कंपनी के अंदर एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, रिटर्न ये R&D भी अच्छा खासा कर रही है AI को लेके, कि मतलब ये कंपनी इन सारे अपने इक्विपमेंट में AI भी इनबिल्ट करने का देख रही है, अच्छा खासा रिसर्च डेवलपमेंट चल रहा है। इवन अभी इसका अगर आपने रिसेंट प्रूव देखा होगा इस कंपनी के लिए, ऑपरेशन सिंदूर में इसने आकाश तीर भी सप्लाई करा था। आकाश तीर जो एयर डिफेंस सिस्टम था, कोई भी मिसाइल या ड्रोन आ रहे थे तो उसको मार रहा था, वो सप्लाई किसने करा था? इसी ने करा था। इवन एक काउंटर ड्रोन भी बनाती है कि कोई भी ड्रोन आया तो ये इंडिया को इसके पास जो सिस्टम है वो इंडिया को प्रोटेक्ट कर सकता है बाकी ड्रोन से, वो आसमान में उन ड्रोन को मतलब कुल मिला के मार देगा। तो ये वो भी बनाता है जिनकी डिफेंस की, जो मैंने आपको बोला था, जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है और जो ड्रोन है उनकी डिमांड अभी अच्छे खासे लेवल पे चल रही है, तो ये इसमें भी डील करती है। अब उसके बाद नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, नेक्स्ट सेक्टर के अंदर अपन चलते हैं, जो भी ड्रोन मिसाइल एंड एक्सप्लोसिव वाले सेक्टर है, कि जो ड्रोन बनाते हैं, मिसाइल बनाते हैं और एक्सप्लोसिव बनाते हैं। उसमें पहली कंपनी अपनी सोलर इंडस्ट्री, जो प्राइवेट कंपनी है। इसका काम क्या है? ये अभी इंडिया की सबसे बड़ी एक्सप्लोसिव कंपनी है, जो माइनिंग के एक्सप्लोसिव वगैरह बनाते हैं, माइनिंग के लिए बॉम्ब वगैरह बनाते हैं वो। इवन ये अब गवर्नमेंट को एम्यूनाइजेशन, जो गोली बारूद होते हैं वो भी सप्लाई करती है। और ये पिनाका रॉकेट, जो आपने सुना होगा कि इंडिया ने पिनाका रॉकेट लिए थे, तो ये इसी से लिए थे सोलर इंडस्ट्री। इवन सोलर इंडस्ट्री का भी एक प्लांट ओपन हुआ था, पे खुद PM प्रधानमंत्री मोदी जी खुद जाके इनोग्रेट करके आए थे, तो इनकी गवर्नमेंट से लाइसेंसिंग भी अच्छी खासी है। तो इसने अच्छे खासे इक्विपमेंट ये गवर्नमेंट को सप्लाई करता है। इवन ये इंडिया की पहली कंपनी है जो सुसाइड ड्रोन खुद से बनाती है, बाकी जनरली क्या करते हैं, इंपोर्ट करके असेंबल कर देते हैं। ये इंडिया की पहली प्राइवेट कंपनी जो पूरा इंडिया के अंदर ही खुद से सुसाइड ड्रोन बनाती है। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो जो सुसाइड ड्रोन सप्लाई करे थे वो इसी कंपनी ने सप्लाई करे थे। इवन इसने एंटी ड्रोन सिस्टम भी दिया था, मतलब ड्रोन भी सप्लाई करा था, एंटी ड्रोन सिस्टम भी सप्लाई करा था, कि अगर कोई ड्रोन आ रहे तो उसको कैसे मारना है, कहीं भी बाहर से ड्रोन आ रहे तो इसके बाद एक्सपोर्ट पोटेंशियल अभी इसका बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो अभी लड़ाई चल रही थी यूक्रेन, गाजा, US, ईरान, उसके बाद सब लोगों को ना ये सुसाइड ड्रोन की बहुत ज्यादा जरूरत है सारी कंट्रीज को, तो इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी अच्छा खासा है। और बाकी ये साथ में एक्सप्लोसिव, पिनाका रॉकेट, एम्यूनाइजेशन, ये चीजें तो सप्लाई करती ही करती है। कंपनी के फंडामेंटल की बात करूं, रिटर्न ऑन इक्विटी 26% चल रहा है, डेट टू इक्विटी 0.17 चल रहा है, पी रेशियो अभी ओवरवैल्यूड चल रही है, इंडस्ट्री का पी रेशियो 47 चलता है, इसका 93 चल रहा है। अगर अपन ऑर्डर बुक वैल्यू की बात करें, इसके 15,000 करोड़ के ऑर्डर ऑलरेडी पड़े हुए, जो इसकी एग्जिस्टिंग सेल 7,600 करोड़ की है, मतलब 2.5 टाइम्स तो इसके पास लगभग ऑर्डर अभी तक ऑलरेडी है, मतलब 2 टाइम्स आप मान सकते हो उसके। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, BDL भारत डायनामिक लिमिटेड। ये कंपनी का शेयर मई 25 से लेके मई 26, मतलब लास्ट एक साल के अंदर 33% क्रैश हुआ था। रीजन, पी इसका पहले ज्यादा चल रहा था, पी रेशियो ज्यादा था, इस वजह से इतना ये 33% लगभग एक साल में क्रैश हुआ पड़ा है। ये कंपनी क्या करती है? ये मिसाइल सप्लाई करती है, जैसे आपने नाम सुना होगा इंडिया की आर्मी की मिसाइल्स का, आकाश अस्त्र, यही बना के सप्लाई करती है। अंडर वाटर वेपन जो भी होते हैं, अंडर वाटर मिसाइल भी होती है, वो सब भी यही सप्लाई करती है। कंपनी के फंडामेंटल, रिटर्न ऑन इक्विटी 16% अच्छा चल रहा है, डेट टू इक्विटी 0, मतलब डेट फ्री कंपनी, अच्छी बात है। पी रेशियो अभी थोड़ा ठीक ठीक चल रहा है, मतलब इंडिया का अभी इंडस्ट्री का 47 चलता है, इसका 52 चल रहा है, बाकी पहले पी रेशियो ज्यादा था इसलिए शेयर की प्राइस ठीक अच्छी खासी करेक्ट हो चुकी है। ऑर्डर बुक वैल्यू देखोगे 23,500 की इसके बाद ऑर्डर बुक वैल्यू, और जो एक्जिस्टिंग सेल है वो 3,000 करोड़ समथिंग की चल रही है, तो इसके पास 7 टाइम्स तो ऑर्डर ऑलरेडी इसके पास पड़े हुए जो सेल्स के कंपेरिजन में भी। और सबसे अच्छी चीज, ये मोनोपोली है जो गवर्नमेंट को मिसाइल सप्लाई करती है, सबसे हाई मार्केट शेयर मिसाइल का इसी के पास है, लगभग जितनी भी मेजर मिसाइल से गवर्नमेंट BDL से ही लेती। अब इसके बाद अपन एक बार चेक करते हैं नेक्स्ट कंपनी जो स्पेसिफिकली ड्रोन्स बनाती है, पर उसके पहले एक बार जैसे देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूं। देखो जो भी नॉर्मल जितनी भी कंपनी के फंडामेंटल वगैरह वो मैं आपको जितनी भी रिलेवेंट चीजें सारी बताते जा रहा हूं आपको, जो भी रिलेवेंट है। पर इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज और डिटेल के अंदर जाननी है तो आप एंजल वन की वेबसाइट रेफर कर सकते हो। जैसे मैंने एंजल वन की वेबसाइट चलाई हुई है, यहाँ पे सोलर इंडस्ट्री का आ रहा ऑप्शन है। सोलर इंडस्ट्री अब देखोगे, अगर आपको कोई भी और डिटेल जाननी है, शेयर की प्राइस क्या चल रही है, लार्ज कैप कंपनी है, शेयर की प्राइस, चार्ट पैटर्न, कंपनी के बाकी फंडामेंटल और कोई भी डिटेल के अंदर आपको फाइनेंशियल देखने हैं, तो आप यहाँ से यहाँ पे चीज चेक कर सकते हो। तो बाकी आप ये अपने हिसाब से देख लेना। पर हाँ, एक और अच्छी चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ। जैसे अगर आप यहाँ पर एंजल वन में लॉगिन करोगे, एंजल में लॉगिन करने के बाद यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आएगा आपको आस्क एंजल का। यहाँ पर एक AI है जो एंजल वन में लॉन्च करी हुई है। आप इस आस्क एंजल से कोई भी चीज किसी कंपनी के बारे में पूछते हैं तो आप पूछ सकते हो, ये आपको बिल्कुल एक्यूरेट डिटेल दे देगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे कंपनी के बारे में पूछा हुआ, वेदर सोलर इंडस्ट्री जो है वो ड्रोन बनाती है क्या, और उसके पास कोई भी मोट है क्या, इसने बता दिया सब कुछ कि हाँ ये ड्रोन बनाती है। जो नागास्त्र वन है, ये फर्स्ट इंडिजियस ड्रोन इसने यहाँ पे बनाया था। काउंटर ड्रोन भगवस भी बनाती है, डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट, मतलब सारी चीजें कंपनी के बारे में अच्छी खासी बता देगा। इवन आपको उसके बाद उसकी लेटेस्ट अर्निंग जाननी है, ग्रोथ स्ट्रेटेजी का, ये सारी चीजें आपको बता देगा। तो आप इस AI की मदद अच्छी खासी ले सकते हो।
ठीक है। अब उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट, जितनी भी ड्रोन कंपनी जो स्पेसिफिक ड्रोन के अंदर सबसे ज्यादा डील करती है, मेनली ड्रोन में डील करती है, जिसमें पहली कंपनी आती है अपनी जेन टेक्नोलॉजी, जो एक स्मॉल कैप कंपनी है। दिसंबर 24 से मई 26 तक ये अभी 40% क्रैश अप्रॉक्स हो चुकी है। मतलब अब ये ड्रोन नहीं बनाती है, एंटी ड्रोन सिस्टम बनाती है, क्योंकि इंडिया को भी बहुत ज्यादा जरूरत है। आपने देखा होगा आए दिन कोई ना कहीं पाकिस्तान से ड्रोन आ रहे, कभी कहाँ से ड्रोन आ रहे हैं, तो इसीलिए इंडिया इवन सब कंट्रीज को एंटी ड्रोन सिस्टम की जरूरत है कि भाई ये कंपनी ऐसा एंटी ड्रोन सिस्टम बनाती है कि 10 किलोमीटर भी कोई भी ड्रोन ऊपर से आ रहा होगा तो उसको एयर में न्यूट्रलाइज कर देगा, खत्म कर देगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये अभी अच्छे खासे लेवल पे चल रही है। इवन ये कंपनी की मोनोपोली है डिफेंस ट्रेनिंग साइमल्टर के अंदर। मतलब जो भी इंडियन आर्मी को ट्रेनिंग देनी होती है, तो इंडियन आर्मी को ट्रेनिंग कैसे देती है, पूरा साइमल्टर होता है, पूरा एक साइमल्टर वर्चुअल वर्ल्ड बनाया जाता है, वर्चुअल वर्ल्ड, वहां पे उनको इक्विपमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है वर्चुअल वर्ल्ड में। तो पूरा का पूरा जो ट्रेनिंग इक्विपमेंट है, साइमल्टर है, वर्चुअल वर्ल्ड है, वो ये बना के ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पर इसकी ये मोनोपोली आ जाती है। इवन इसको रिसेंटली अभी आर्म मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस भी मिला है कि ये आर्म्स एम्यूनाइजेशन बना सकती है, तो ये भी एक अच्छी चीज है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर एंटी ड्रोन सिस्टम इसी ने सप्लाई करते हैं। और जो इंस्टीट्यूशन, अगर आप इसकी FIDI की होल्डिंग देखोगे तो FIDI जेन टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में अच्छा खासा लेते जा रही है। अब बाकी कंपनी की फंडामेंटल ग्रोइंग चल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 10% चल रहा है, पी रेशो थोड़ा ओवरवैल्यूड चल रहा है, इंडस्ट्री का 43 चलता है, इसका 65 चल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.01 है, डेट तो ऐसे बहुत ज्यादा नहीं है। ऑर्डर बुक के लिए देखेंगे तो 1400 करोड़ की ऑर्डर बुक वैल्यू, और इसकी जो सेल है वो 1000 करोड़ की है, मतलब लगभग 1.5 टाइम्स इसके पास ऑर्डर्स ऑलरेडी अच्छे खासे पड़े हुए हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। इस कंपनी का काम क्या है, देखो ये कंपनी का जो मेन काम है, ये बनाती है जो भी लेंसेज होते हैं, ऑप्टिक्स जो होते हैं ना, जो लाइक अगर आपने सैटेलाइट देखी होगी तो सैटेलाइट में भी लेंसेज एंड ऑप्टिक्स लगते हैं, वो लेंसेज वगैरह ये बनाती है। जितने भी डिफेंस के इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, डिफेंस के इलेक्ट्रॉनिक्स भी लगभग ये बनाती है। हेवी इंजीनियरिंग कंपोनेंट होते हैं, कोई भी इंजीनियरिंग के कंपोनेंट होते हैं क्रिटिकल वाले, वो भी ये बनाती है। तो ये सब बनाते हैं। इवन अगर आप कोई सी भी मिसाइल हो, चाहे ड्रोन हो, चाहे IR सर्विलेंस के जो इक्विपमेंट होते हैं जिससे सर्विलेंस करती है आर्मी, सब जगह ऑप्टिक्स एंड लेंसेज की जरूरत पड़ेगी। तो मोस्टली सब जगह यही सप्लाई करती है मिसाइल ड्रोन वगैरह के अंदर जो ऑप्टिक्स होते हैं। अब ये कंपनी साथ में ड्रोन के अंदर भी उतर रही है, ये हर तरह के ड्रोन बनाती है, मिलिट्री को जो ड्रोन चाहिए, इंडस्ट्री को जो ड्रोन चाहिए, एग्रो को जो ड्रोन चाहिए, ये सब बनाती है। इवन एंटी ड्रोन सिस्टम भी बनाती है जो ड्रोन को मारने के अंदर काम आते हैं, ये वो भी बनाती है। और इस कंपनी की सबसे अच्छी बात ये है कि सारी चीजें ये कंपनी इनबिल्ट मैन्युफैक्चर करती है, जनरली बहुत कम रॉ मटेरियल बाहर से परचेस करती है, सब कुछ अंदर ही बनाती है। बाकी कंपनी के फंडामेंटल ग्रोइंग चल रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 10% चल रहा है, पर ये ओवर वैल्यूड है, इंडस्ट्री का 48 पी चलता है, इसका 71 चल रहा है। डेट टू इक्विटी इसका 0.08 चल रहा है कि डेट कंपनी में एसेस बहुत ज्यादा है नहीं। ऑर्डर बुक वैल्यू इसकी 1000 करोड़ के ऊपर है, पर इसकी सेल्स अभी 300 करोड़ है, मतलब 3 गुना इसके पास ऑर्डर्स ऑलरेडी अभी पड़े हुए हैं। अब उसके बाद एक और अपन प्रॉक्सी ड्रोन कंपनी की बात करते हैं, जो प्रॉक्सी तरीके से ड्रोन इंडस्ट्री के अंदर काम करती है, दैट इज आस्त्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, ये ड्रोन नहीं बनाती, ड्रोन के लिए जो ब्रेन और आइस चाहिए होता है ये वो बनाती है। लाइक देखो, अब कोई भी ड्रोन बनाए तो ड्रोन को कहीं भी जाने के लिए उसको रेडार सिस्टम चाहिए होगा, ड्रोन को कहीं पे अगर अटैक भी करना है तो रेडार सिस्टम चाहिए होगा। तो अब उसको कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी पड़ती है, इंफॉर्मेशन इधर से एक्वायर करके दूसरे के ट्रांसमिट करनी पड़ती है इंटरनेट के थ्रू। तो ये सिस्टम कौन बनाता है, ये सारे के सारे सिस्टम जो मतलब उसका ब्रेन और आइज ये सब बनाता है आस्त्रा माइक्रोवेव। तो मतलब जो भी रेडार है, रेडार को मतलब जिसको अपन बोलते हैं TR मॉड्यूल, ट्रांसमिट एंड रिसीव मॉड्यूल, जो इंडियन रेडार के लिए बनता है, उसके लिए मोनोपोली। तो हर ड्रोन के अंदर रेडार लगता ही लगता है, और उसकी मोनोपोली यही सप्लाई उसको करेगा। इवन उसके बाद भी ये बहुत चीजें बनाता है, छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो भी मतलब एक तरह से जिससे ड्रोन को रास्ता ढूंढने में और इंफॉर्मेशन सप्लाई करने में मदद हो, सिंपल लैंग्वेज के अंदर। तो ये UAV रेडार भी बनाता है जो एंटी ड्रोन सिस्टम में भी काम आते हैं। इवन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एंड जैमर्स वगैरह भी बनाता है। इसका गवर्नमेंट के साथ अच्छा खासा रिलेशनशिप है, तो मतलब इसको ऑर्डर्स मिल जाते हैं यहाँ पर। इसके पास अच्छी खासी ऑर्डर पाइपलाइन भी है जो एंटी ड्रोन सिस्टम की वजह से इसको मिल रही है। कंपनी के फंडामेंटल ग्रोइंग चल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 13% चल रहा है, इंडस्ट्री का पी रेशो 47 चलता है, इसका 65 है, थोड़ा सा और वैल्यूड है। डेट टू इक्विटी 0.25 चल रहा है, मतलब ठीक है, डेट कंपनी में इतना ज्यादा है नहीं। तो उसके बाद बात करते हैं अपन अपने फाइनल जो भी कुछ शेयर्स की, 2-3 शेयर्स की, और जो शेयर अपने काम करते हैं शिप बिल्डर्स के अंदर। शिप बिल्डर के आपने देखा होगा, जो नेवी है, नेवी को लड़ने के लिए कैसी होती है, शिप वगैरह चाहिए होती है। तो गवर्नमेंट ने, आपने बहुत सी न्यूज वगैरह में पढ़ा होगा कि आए दिन आजकल नेवी को ऑर्डर्स बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। इवन गवर्नमेंट ने 44,700 के ऑर्डर्स केवल शिप बिल्डिंग के लिए दिए कि नेवी को जो सप्लाई चाहिए, शिप्स वगैरह चाहिए। तो उसमें कौन कौन सी कंपनीज डील करती है, आइए उसके बारे में बात करते हैं अपन। मेनली 3 कंपनी इंडिया में, जिसके बारे में आपको जनरली अभी 2 के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जैसे पहली कंपनी है अपनी
मेजागांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। अब ये कंपनी का शेयर मई 25 से लेकर मई 26 तक 30% तक क्रैश हुआ था। काम क्या है, डिफेंस शिप बिल्डिंग बनाती है, जो डिस्ट्रॉयर शिप होती है, जो मतलब अटैक करने में काम आती है। इवन जो सबमरीन होती है, सबमरीन भी ये बना के देती है। और सबसे अच्छी बात, सबमरीन के अंदर ही एक तरीके से मोनोपोली मान लो कि जो भी इंडियन नेवी को सबमरीन चाहिए होती है, मैक्सिमम मार्केट शेयर इसी के पास है। एक तरह से आप मोनोपोली इसको मान सकते हो। तो जो गवर्नमेंट ने 44,700 का जो अभी इस शिप बिल्डिंग की स्कीम निकाली थी, इसका ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी कि इसको ऑर्डर अच्छे खासे मिलेंगे। बाकी अपन फंडामेंटल की बात करें, 26% इसके मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी चल रहा है। डेट कंपनी में बिल्कुल एक तरह से नहीं है, ये अंडर वैल्यूड कंपनी चल रही है। इंडस्ट्री का पी रेशो 48 चलता है, इसका 39 चल रहा है। ऑर्डर बुक वैल्यू आप देखोगे 20,000 करोड़ के इसके पास ऑर्डर पड़े हुए, और इसकी सेल्स अभी 12,000 करोड़ के, मतलब 2.5 टाइम ऑर्डर इसके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, जीआरएससी। जीआरएससी का काम क्या है, देखो ये उस तरह की शिप बिल्डिंग करती है जो एयरक्राफ्ट करियर होते हैं, मतलब जो बड़े बड़े जो एरोप्लेन होते हैं, एयरक्राफ्ट फाइटर जेट होते हैं, उनको भी तो ले जाना पड़ता है शिप के अंदर। तो ये इतनी बड़ी शिप बनाती है। जैसे मेन इसका आईएनएस विक्रांत का आपने नाम सुना होगा, आईएनएस विक्रांत भी इसी ने सप्लाई करा था। तो इसने अपने आप को इंडियन नेवी के सामने प्रूव कर दिया कि हम अच्छी शिप्स बनाते हैं, एक तरीके से जो विक्रांत जितना अच्छा चला था। इस वजह से इनको ऑर्डर्स और ज्यादा मिलने लग गए। साथ में कंपनी अब ग्रीन हाइड्रोजन वेसल के अंदर भी डाइवर्सिफाई होगी, क्योंकि गवर्नमेंट खुद पुश कर रही है कि भाई देखो पेट्रोल डीजल को कम करो, तुम लोग ग्रीन हाइड्रोजन पे चीजें चलाने की काम करो। तो ग्रीन हाइड्रोजन पे भी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करी कि हमारी शिप ग्रीन हाइड्रोजन से कैसे चल सकती है। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर है, बहुत बड़ा। रिटर्न ऑन इक्विटी 13% चल रहा है, डेट इक्विटी 0.2 चल रहा है, पी रेशो अंडर वैल्यूड चल रही है कंपनी, अंडर वैल्यूड इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। 21,000 करोड़ के ऑर्डर इसके पास अभी पड़े हुए, सेल्स इसकी 5,000 करोड़ की, मतलब 4 टाइम्स ऑर्डर इसके पास ऑलरेडी पड़े हुए। कंपनी के रिसेंट फाइनेंशियल की बात करें तो इसका जो रेवेन्यू है वो इसका FY26 में 38% का ग्रो हुआ था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका 42% से ईयर ऑन ग्रो हुआ था। तो बहुत अच्छा ग्रो इसका हुआ है कंपैरेटिवली। पहली इंडियन शिपयार्ड कंपनी है जो एक्सपोर्ट कर रही है वॉरशिप, बाहर इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रही है। तो ये अपनी दो कंपनी। अब उसके बाद कुछ लोग मुझे कमेंट में शायद पहले ही पूछेंगे कि कोचिन का क्या सीन है। देखो कोचिन, मैं कोई भी बैसल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको केवल कंपनी एग्जांपल्स के लिए बता रहा हूं। तो आप थर्ड कंपनी यहाँ पे कोचिन भी बिल्कुल जोड़ सकते हो, पर मैंने अभी कोचिन इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि कोचिन का ऑर्डर एग्जीक्यूशन अभी कंपैरेटिवली स्लो चल रहा है। ऑर्डर्स उसके पास है पर वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा टाइमली। तो जो जीआरएससी का जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन है वो कंपैरेटिवली थोड़ा फास्टर चल रहा है, इसलिए मैंने अभी एग्जांपल के लिए आपको ये समझाया। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये सारे शेयर से बाकी आपको कौन सा शेयर अच्छा लगता है, या इसके अलावा कोई शेयर जो मैंने मिस कर दिया, आपको लगता है कि यार ये वाला भी अच्छा है। वैसे तो नहीं करा मैंने अच्छे वाले तो, बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे याद रख के बताना। और वीडियो बनाने में भाई बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। आपको मेरे को कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अपन अगली वीडियो।